बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद शब्बाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का जो थ्योरम 4 है उसको डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 12 है उसके थ्योरम 4 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 और थ्योरम 3 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थ्योरम 4 की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म। तो इसी के स्टेटमेंट पे हमें गौर करते हैं, इसको हम समझते हैं। रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि बाइसेक्टर का लफ्ज़ आया है। बाइसेक्टर बाई का मतलब होता है बच्चों टू, और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। मीन्स के क्या करने वाले हैं हम, कोई टू पार्ट्स बनाने वाले हैं। किस चीज़ के आगे लफ्ज़ मेंशन है कि एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। मीन्स के एंगल को हमने क्या करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कोई ऐसी लाइन होगी, अब फॉर एग्जांपल अब आपको ये समझ तो आ गई बाइसेक्टर की, और ये भी समझ आएगी किसका बाइसेक्टर, किस चीज़ को दो हिस्सों में हम करने वाले हैं, एंगल को। अभी हम क्या करते हैं, इसको रेज करके वो डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि हम कैसे एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, ये एक एंगल है, ये हमारे पास क्या है, एंगल। अब एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, तो वो एंगल क्या होगी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। फॉर एग्जांपल ये मैंने लाइन इसमें ड्रा कर दी। अब ये वाली लाइन ने क्या किया, इस ओरिजिनल एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो इस लाइन को हम कहेंगे एंगल का बाइसेक्टर। मीन्स के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे कि एंगल, वो वाली लाइन हमारे पास क्या होगी, बाइसेक्टर ऑफ दी एंगल। अब वो ये कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कि एंगल है उसका क्या किया है आपने, बाइसेक्टर बनाया है। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है एंगल बाइसेक्टर, जो उस एंगल को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में कट करती है। तो उसके ऊपर एनी पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है, तो वो वाला पॉइंट आपने क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम इट्स आर्म। आर्म्स बेटा इनको कहते हैं ये वाले, जहाँ पे ये जो इसके बाजू, मतलब उर्दू में इसको बाजू कहते हैं। ये वाली जहाँ जो एंगल बना रही होती हैं, ये वाली साइड्स को आप आर्म्स कहते हैं। कि कोई पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर पे, आप शो ये करें कि वो वाला पॉइंट इस जो है ना, वो इसके आर्म से बराबर फासले पे है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये चीज़ हमने शो करनी है। उम्मीद है आपको एंगल बाइसेक्टर की समझ आ गई होगी। फिर एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो उस एंगल को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट करती है। और आर्म्स क्या चीज़ होती हैं, ये जो आप एंगल बना रही हैं, ये वाली जो लाइंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। अब इसी को हमने ये नीड डायग्राम की मदद से हम मज़ीद आगे इसको मूव करते हैं और इसको समझते हैं। अब गिवन में आपके पास क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, हमारे पास कोई एंगल है, उस एंगल को हमने क्या कह दिया, ए ओ बी। ये हमारे पास एंगल है, और वो क्या हो रहा है, बाइसेक्टर कौन सी, ओ एम क्या है, ऐसी लाइन है जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये ओ से एम तक एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। मीन्स ये ओ एम क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, जो आपके पास ये स्टेटमेंट में मेंशन था, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, पी। ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन थी, इस पर कोई पॉइंट था, उसको हमने कह दिया नाम पी। इस P को हमने शो करवाना है कि वो इक्वी डिस्टेंस है इट्स आर्म। इस आर्म से क्या है, ये पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर फासले पे है। तो अब बच्चों हमेशा याद रखें, किसी भी पॉइंट से जब हम लेंस तक का डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ मौजूद हूँ, तो मेरे सामने जो दीवार है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने डिस्टेंस जो है वो लूँगा, उसकी मतलब मेजरमेंट करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यूँ जाके उसकी पैमाइश करूँ, यूँ जाके उसकी पैमाइश करूँ, ये नहीं होगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ही पॉइंट पी हूँ, मेरे सामने एक दीवार है जो कि ये आपके पास, ये देख लें, ये आपके पास, इसी को देख लें, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ, मेरे सामने कोई दीवार है, तो मैं बिल्कुल इसके अमूद परपेंडिकुलर मैं क्या लूँगा, डिस्टेंस लूँगा। यही इसी वजह से हमने ये क्या किया, फिर पॉइंट पी को हमने क्या किया, अमूद परपेंडिकुलर लिया लाइन सेगमेंट ओ बी पे, उर्दू मीडियम वाले अमूद इसको कहते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ ऊपर देखें, ये आपके पास लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल वही दीवार है, और यहाँ मैं मौजूद हूँ, तो मैं अपने सामने वाली दीवार का हमेशा जो डिस्टेंस लूँगा वो परपेंडिकुलर लूँगा। तो इसलिए हमने ये क्या की, ये कंस्ट्रक्शन की।
अब गिवन तो हमें समझ आ गई कि एक एंगल है ओ ए बी, ओ एम क्या है, एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल है और उसके ऊपर एक पॉइंट है। ये हमें क्या था स्टेटमेंट में गिवन था, ये हमने गिवन में लिख लिया। प्रूव में एंड पे उसने क्या है कि आपने शो ये करना है वो पॉइंट पी आपके पास उस आर से क्या है बराबर फासले पे इक्वल डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट पी को हमने शो करवाना है कि पी से आर तक और पी से लेके क्यू तक ये क्या है बराबर है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इस पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर लिया लाइन सेगमेंट ओ बी पे, मीन्स पी क्यू हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर ओ बी पे, पी क्यू ड्रा किया लाइन सेगमेंट ओ बी पे। इसी तरह पी आर को परपेंडिकुलर लिया ओ ए पे। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको बड़ा अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें तो आपके पास क्या है, दो ट्राइंगल आ रही हैं। एक ट्राइंगल इस पोर्शन को अगर आप मिस करें तो ऊपर ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू, पी ओ आर सॉरी, उसको मैंने यहाँ बना दिया। और ये एक नीचे ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये ट्राइंगल बन गई, पी ओ आर ये ट्राइंगल बन गई। ये दो ट्राइंगल बन गई। अब इन दो ट्राइंगल की हमने आपस में कोरिस्पोंडिंग्स देखनी है कि ये इनकी क्या क्या आपस में कोरिस्पोंडिंग्स बन रही है। तो यहीं से हम आगे हम थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल आपके पास क्या है, पी ओ आर कोरिस्पोंडिंग ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब ये हम रिजल्ट प्रूव कैसे करेंगे, यही बात अभी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। दो ट्राइंगल बच्चों कब कंगरेंट होती है, तब होती है कंगरेंट अगर ये आपके पास दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल की बात करें तो इसकी ये 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, मीन्स के 6 कंपोनेंट होते हैं। 6 कंपोनेंट इसके और 6 कंपोनेंट इसके। अब ये वाली दो ट्राइंगल कंगरेंट कब होंगी, अगर ये पहली कंडीशन, अगर इनकी तीनों साइड इसकी, इसकी और इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में कंगरेंट हो जाएं तो ये दो ट्राइंगल आपस में कंगरेंट हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सी दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल के कंगरेंट हो जाएगी तो तब भी वो दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कंगरेंट हो जाएंगी। मीन्स कि 3 कंपोनेंट्स को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंगरेंट प्रूव कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई एक साइड और दो एंगल उस दूसरी साइड के एक साइड और दो एंगल के आपस में कंगरेंट हो जाएं तो ये ट्राइंगल आपस में कंगरेंट हो जाती हैं। और यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि वन साइड जो होगी वो लाजमी होगी इन पॉइंट में। एंगल 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 कंगरेंट, एंगल 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 कंगरेंट आप नहीं, एक साइड लाजमी आप वहाँ होगी इसमें। तो इस चीज़ के लिए अगर हम इस दो जो हमने ट्राइंगल लिए उनके आपस में कोरेस्पोंडिंग लिए, इन तीनों में से कोई भी अगर हमारे पास यहाँ कंडीशन बन रही होगी तो आपस में वो ट्राइंगल कंगरेंट होंगी। और जो कंगरेंट ट्राइंगल होती हैं उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर आल्सो कंगरेंट। तो चलते हैं हम इस थ्योरम के नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये देखें, ओ से लेके पी तक ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। और ये यहाँ से अगर देखें ना, ये ओ पी वाली, ये इन दोनों की आपस में क्या है, कॉमन। तो ओ से पी तक ये कंकरेंट होगी, ओ से पी तक। ये इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि ये आपके पास क्या आ गई है, कॉमन आ गई है। अगर नेक्स्ट आप देखें, ये जो आपने पी से लेके क्यू तक डिस्टेंस लिया था, ये परपेंडिकुलर लिया था, ये लिया था परपेंडिकुलर। इसी तरह पी से लेके आर तक भी हमने डिस्टेंस लिया था परपेंडिकुलर। और इसकी रीज़न लॉजिक भी हमने देखा था कि एक पॉइंट का लाइन से हमेशा जो डिस्टेंस लिया जाता है वो बच्चों परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो मीन्स इसमें भी एंगल 90 का परपेंडिकुलर और इसमें भी एंगल 90 का। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंगल पी के वो कंकरेंट एंगल पी आर ओ। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा उस पॉइंट को आप क्या रखेंगे, सेंटर में। यहाँ क्यू पे बन रहा था 90 का एंगल तो हमने क्यू को सेंटर में रखा। यहाँ आर पे बन रहा था एंगल तो हमने क्या रखा, आर को सेंटर में रखा। और ये बना किस वजह से था, ये तो हमने कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं की थी कि पी क्यू को परपेंडिकुलर लिया था लाइन सेगमेंट ओ बी पे और पी आर को परपेंडिकुलर लिया था ओ ए पे। तो इसकी रीज़न में आप क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखें बच्चों, ये हमारे पास क्या था, ये ओरिजिनल एंगल था। ये लाइन सेगमेंट क्या थी, ओ एम वाली, ये इसका बाइसेक्टर थी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल जो मेरे स्टेटमेंट में था। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक ऐसी लाइन होती है जो उस एंगल को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है।
मीन्स कि ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसका एंगल और जो नीचे वाली ट्राइंगल है इसका एंगल भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये जो एक एंगल था इसको ओ एम लाइन ने आपस में क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, टू इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो मीन्स दोनों ट्राइंगल के एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ओ क्यू। और इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन में था, ये हमें गिवन में था बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कोई एंगल था ए ओ बी, उसका बाइसेक्ट किया था, उस एंगल को बाइसेक्ट किया था। तो मीन्स जब बाइसेक्ट करते हैं एंगल को तो वो जो एंगल दोनों बन रहे होते हैं उसके बाद वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट, बाई का मतलब टू, सेक्टर का मतलब पार्ट, मीन्स के वो टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पे गौर करें, ये आपके पास क्या है, ओ पी ओ पी, ये आपके पास ये एक साइड, ये एक साइड की इक्वल आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, ये एक एंगल पी क्यू ओ ओ पी आर ओ, पी क्यू ओ का एंगल पी आर ओ का एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। फिर देखें पी ओ क्यू एंड पी ओ क्यू एंड पी ओ आर का एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो कहीं ये वाली कंडीशन तो नहीं बन रही, ये वाली कि एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ये वाली कंडीशन इन तीनों में से आप देखेंगे तो ये थर्ड कंडीशन हमारे पास यहाँ बन रही है। तो मीन्स ये दोनों ट्राइंगल की कोरेस्पोंडिंग्स का हमने देखा कि एक साइड और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एक साइड और दो एंगल उस दूसरी ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों जब दो ट्राइंगल आपस में आप कॉन्ग्रुएंट शो करवा दें तो वो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट शो हो जाती हैं उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड से मुराद बच्चों ये वाली साइड, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड ये है, इसकी कोरेस्पोंडिंग ये है, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड ये है, ठीक है। ये ऐसी कोरेस्पोंडिंग साइड, ये एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल यहाँ, तो ये वाली आपस में क्या हो जाती हैं, ये भी इक्वल्स हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो मीन्स इनकी तमाम साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये वाली फिर साइड और ये वाली साइड भी होंगी आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये वाली और ये वाली भी होगी। तो हमें तो पी क्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा पी आर के। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनकी साइड्स कोरेस्पोंडिंग साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अगर इस बात को गौर करें तो यही तो हमने प्रूव में लिखा था कि अगर कोई पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल पे कोई पॉइंट हो, वो पॉइंट क्या होता है, उस एंगल की आर्म से बराबर फासले पे होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। तो ये पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक ये वाली आर्म्स, पी से लेके आर तक ये दूसरी आर्म, ये आपस में क्या होगा, ये पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा। और यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था। उम्मीद है ये वाला लेक्चर आज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम नेक्स्ट अच्छा कंटेंट अपलोड करते रहें। जज़ाकल्लाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।